के लिए इसी बीच एक बड़ी खबर की रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर केंद्रों में तैयारी पूरी कर ली गई है। तो पाचन केंद्रों में सुविधा के लिए बारदानों की भी व्यवस्था, फट और चबूतरा के इंतजाम कर लिए गए हैं और प्रदेश में बनाए गए 2740 पाचन केंद्र, तैयारी पूरी कर ली गई है। आज से आपको बता दें कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी और छत्तीसगढ़ में केंद्रों में तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रशासन का दावा है कि तैयारियां पूरी है। एक तरफ हड़ताल भी है कर्मियों की, लेकिन तो जो बाकी के अधिकारी उन्होंने मोर्चा संभाला है, राजस्व अधिकारियों को भी इसमें लगाया गया है। तो धान खरीदी आज से शुरू होने जा रही है। एक तरह से किसानों के लिए काफी अहम है ये। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं और धान खरीदी को लेकर काफी दिनों से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन आज से धान खरीदी की शुरुआत होनी है। तो किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पैसा मिलेगा, लेकिन बेचने के लिए किसानों के हाथ में टोकन ही नहीं है। ये भी एक बेहद बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से कई किसानों को टोकन नहीं मिल पाया। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जाता, बावजूद उसके टोकन अभी तक कई किसानों को नहीं मिल पाया है। तो छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और आपको बता दें कि 25 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड किसान हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत सभी जिलों में हालांकि परेशानी भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पे थे, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आई। काफी कंफ्यूजन की स्थिति है इसमें धान खरीदी को लेकर। नेहा, कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी काम करेंगे, कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर अधिकारियों की मदद से धान खरीदी को पूरा किया जाएगा, टोकन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अभी भी समस्याएं हैं कई जगहों पर। तो चलिए अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर लेते हैं। अंबिकापुर से संतोष कश्यप, बलौदा बाजार से कुश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। अंबिकापुर पहले आपको लिए चलते हैं। आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। संतोष, क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि सरकार तो पूरा दावा कर रही है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, कर्मचारियों की हड़ताल का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सरगुजा जिले में लगभग 54 जो उत्पादन केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, जहां से धान की खरीदी करनी है। साथ ही इसके 39 लाख क्विंटल धान की खरीदी का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन जो कर्मचारी हैं उनके हड़ताल पर चले जाने से आज जो 15 नवंबर से जो छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया था कि 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू की जाएगी, वो प्रभावित होती नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आज शनिवार होने के कारण भी जो कई कर्मचारी हैं वो ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं और उसके बाद कल संडे और परसों सोमवार से उम्मीद जताई जा रही है कि जो धान खरीदी का जो लक्ष्य या टारगेट जो कर्मचारियों को दिया गया है वो उसे फिर पूरा करने में लगे। हालांकि कर्मचारियों के हड़ताल पे चले जाने के बाद जिला प्रशासन ने अन्य विभाग के कर्मचारियों को धान खरीदी के लिए नियुक्ति कर दी गई है, जो कि केंद्र में पहुंचेंगे। मैं अंबिकापुर के खैरबार धान खरीदी केंद्र में पहुंचा हुआ हूं। लगभग 9 से ज्यादा का समय बीत गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला लटका हुआ है। कोई भी प्रबंधक जो धान खरीदी केंद्र के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए। हालांकि एक स्टाफ एक है, बताया जा रहा है कि अभी किस पद में आपको यहाँ पर भर्ती किया गया है? डाटा ऑपरेटर। आप काफी समय से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई प्रबंधक या कोई कर्मचारी नहीं दिख रहा है। क्या आप लोगों को कुछ निर्देश दिया गया है? अभी प्रबंधक से बात हुई है तो उनका कहना है कि 10 बजे तक आएंगे। उनको विभागीय काम से कहीं और भी बुलाया गया है। तो देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं वो नहीं पहुंच रहे। हालांकि आज जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं उनका अंबिकापुर आगमन है। कि धान खरीदी क्या हो पाएगी, वो आए हैं वहां पर, लेकिन कोई किसान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। टोकन किस तरह से बांटे गए, कैसी प्रक्रिया होगी ये? बिल्कुल, एक भी यहाँ पर किसान नजर नहीं आ रहे हैं। तो किस प्रकार से आप लोग टोकन बांटने की प्रक्रिया को पूरा कीजिएगा? जैसे किसान आते हैं उनका टोकन बांटने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। वैसे हर किसान को भी पता है कि शनिवार और रविवार छुट्टी रहती है, इसके वजह से किसान आज हो सकता है कि ना आए। अब तो बड़ा सवाल तारीख तय करने पर भी है। जब तारीख तय हुई थी तो शनिवार का दिन ही क्यों चुना गया, जब वहां पर किसान पहुंच ही नहीं रहे? बाद में फिर शिकायतें होती हैं कि धान खरीदी सही तरीके से हो नहीं सकी। कुश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए, बलौदा बाजार का भी हाल जान लेते हैं। कुश, लगातार ये कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि धान खरीदी होगी, कोई समस्या नहीं होगी। क्या देख पा रहे हैं आप, क्या समस्या है या फिर धान खरीदी अच्छे तरीके से हो सकती है? शनिवार का दिन भी है आज, ऐसा ही दिन चुना गया है कि
जी, बता दूं कि जो बलौदाबाजार जिले में भी आज 15 नवंबर से धान खरीदी महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए जो बलौदाबाजार जिले के 1,66,000 पंजीकृत किसान जो है धान बेचेंगे। 166 जो सहकारी समितियों के माध्यम से जो धान की खरीदी की जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं जो व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। हाँ। हम इस वक्त जो बलौदाबाजार जिले के पलारी के जो यहाँ पे जो कृषि उपज मंडी में यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी तक ताला लगा है, ना ही यहाँ पे कोई कर्मचारी मौजूद है, ना ही जो अधिकारी जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। टोकन की अगर बात की जाए तो किसानों का टोकन भी नहीं कट पाया। इसको लेकर कहीं न कहीं वजह जो है, सबसे बड़ी वजह हड़ताल की ही है। कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा दावा किया गया था कि कृषि विभाग एवं जो है राजस्व विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, लेकिन वो भी अभी जो है मंडी परिसर में नजर नहीं आ रहे, ना ही विभाग का जो कोई जिम्मेदार नजर आ रहा है। किसान आ भी रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो टोकन कटा रहे हैं वो भी वापस जा रहे हैं, टोकन के लिए जो बात करने के लिए आ रहे हैं। इससे कहीं न कहीं व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है बलौदाबाजार जिला प्रशासन की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए। तो वाकई तस्वीरें हमने आपको दिखाई, शनिवार का दिन है और बंद है यहाँ पर जो धान खरीदी केंद्र है। दावे किए गए कि हड़ताल है, उसके बावजूद कोई असर नहीं पड़ेगा, व्यवस्था हो जाएगी, किसानों को परेशानी नहीं होगी, घर बैठे टोकन मिलेगा और धान खरीदी यही होगी। हर बार इस तरह की परेशानी देखने को मिलती, कभी बारदाने की कमी होती है तो कभी किसानों को टोकन नहीं मिलता, कभी धान खरीदने के बाद उसका संग्रहण ठीक तरीके से नहीं होता। बार बार किसान ही पिसता हुआ नजर आता है। तो धान खरीदी आज से शुरू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। आपको ये भी बता दें कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं वो साफ साफ देखने को मिल रही है। शनिवार का दिन भी बेहद चिंताजनक है, क्योंकि पहले क्यों नहीं सोचा गया, शनिवार से ही क्यों शुरुआत की गई।